हमें योगी जी आज भी या तो भीख मांगने का लाइसेंस दे दें, अन्य हम यहाँ पे गोलियां चलवा दें, मरवा दें। विकलांगों को पीटा जाता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। अब हम लोग यहाँ 2 साल से धक्के खा रहे हैं लखनऊ की गलियों में। सरकारी लाइसेंस दे दे हम लोग को भीख मांगने का, नहीं तो ले आए जहर दे दे हम लोग खा करके यहीं मर जाएं। आज तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। 2.5 वर्षों से मुख्यमंत्री से फरियाद ही कर रहे हैं कि मुलाकात का समय दे दीजिए। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारी कोई भी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं हजरतगंज गांधी पार्क पे, जहां पर ये दिव्यांगजन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कई मांगे हैं और आपको बता दें ये प्रदर्शन पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या पूरा मामला है, चलिए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, मैं दिव्यांग महागठबंधन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, किस लिए यहाँ बैठे हैं? मामला ये है, हमें योगी जी आज भी या तो भीख मांगने का लाइसेंस दे दें, अन्य हम यहाँ पे गोलियां चलवा दें, मरवा दें। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों भीख मांगने का लाइसेंस चाहिए? क्यों मरना चाह रहे हैं आप? हम इसलिए मरना चाह रहे हैं क्योंकि ये निकम्मी सरकार है, विकलांगों को देखती नहीं है। हम 20 साल हो गए इस गूंगी बहरी सरकारों को देखते देखते। सरकार कोई भी हो, मैं किसी को एक नाम नहीं ले रहा, मगर ये गूंगी बहरी सरकार है, ये लंगड़ी लूली खुद है। आप विकलांग कैसे हो गए? प्रधानमंत्री तो कहते हैं आप लोग दिव्यांग हैं। दिव्यांग से तो हम विकलांग ही सही हैं, विकलांग ही सही हैं। हम नाम चेंज करने से हम राजा थोड़ी बन गए हैं? अगर राजा बनते तो आप हमें दिव्यांग शब्द देते तो मगर हमारे लोगों को नौकरी देते, 5,000 पेंशन देते। क्या 1,000 की पेंशन में एक सिलेंडर का गुजारा होता नहीं? क्या मामला, क्या मांग क्या है? विकलांग ट्रेन पे विकलांग डब्बा होता है, उसमें सभी सही भर जाते हैं। पेंशन 5,000 रुपए होना चाहिए, वो भी नहीं है। नौकरी विकलांगों को नहीं मिल रही है। 5% आरक्षण होना चाहिए विकलांगों पर, कह रहे आरक्षण है कहाँ? 5% आरक्षण है, नौकरी विकलांगों को कहाँ मिल रही है? राशन कार्ड विकलांगों नहीं बने, विकलांगों को पीटा जाता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार कोई वादा पूरे नहीं करेगी। ये 27 में सरकार चली जाएगी 100%। बाबा जी का सुपड़ा साफ होगा। कह रहे बाबा जी का सुपड़ा साफ होगा, 27 में चली जाएगी, लेकिन क्यों? ये लोग तो कहते हैं, सरकार कहती है कि आप दिव्यांगजन हैं, आपके लिए सब कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ किया जाएगा। आप इस देश में उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी सभी लोग। मैम, हमको लास्ट प्रायोरिटी में ही सरकार दे दे। माननीय योगी जी महाराज का बहुत बड़ा दिल है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश सूबे के वो मुखिया हैं और पूरे भारत में उनको प्रचार करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की दुर्दशा उनसे नहीं हटाई जा सकती है, विकलांगों की स्पेशल। आप कह रहे हैं कि पहले हमको दिया था, पहले नहीं, लास्ट में ही दे दें। हमारे साथ के जितने भी लेखपाल साथी थे, हमारे सबकी नियुक्ति हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ 2 साल से धक्के खा रहे हैं लखनऊ की गलियों में। तो क्या सरकार तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही या अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? अधिकारी सरकार को, माननीय योगी जी को गलत तरीके से उनको बता देते हैं हमारा जो मैटर है। जैसे हम लोगों का चिन्हांकन पहले नहीं था, अब चिन्हांकन नहीं था तो ये हमारी गलती है। चिन्हांकन नहीं तो फार्म ही भराना चाहिए। भाई, हम पुलिस में नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, लेखपाल में हमसे फार्म भरवाया गया, प्री दिलवाया गया, मेंस दिलवाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया। अब लास्ट में करे तुम काम नहीं कर सकते। बताइए, हम वहाँ पिकअप भवन में 5 मंजिल पे जा करके डीबी करवा सकते हैं। फैजाबाद में पेपर देने हम लोग 3 मंजिल पे गए। मेंस प्री देने गोंडा में हमारा प्री हुआ था। अब बताइए, यहाँ हम लोग सबके साथ में गए, तब जा सकते थे। और हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं होती है। जब एग्जाम देने जाते हैं वही व्यवस्था होती है जो सबकी व्यवस्था होती है। तब तो आप नहीं समझते हो कि ये विकलांग हैं, इनको नीचे ही दे दें। नीचे नहीं बिठाया जाता विकलांगों को। अधिकारी क्या कह रहे हैं? और अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपका चिन्हांकन नहीं था इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा। तो चिन्हांकन नहीं था, ये हमारी गलती नहीं। आपने फार्म हमारा क्यों लिया? फार्म ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। और फार्म हमारा भराया तो हमने सबके साथ में प्री कराया, मेंस कराया, डीबी कराया, तो हमको सबके साथ नियुक्ति चाहिए। बाकी लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। जुलाई 2024 में नियुक्ति हो चुकी। 10 जुलाई को योगी जी महाराज ने नियुक्ति पत्र बांटा, तब उनको ये नहीं पता चला कि 8,085 पोस्ट में वैकेंसी निकली है, तो ये 5,000 ही पोस्ट पर क्यों बांटा जा रहा है नियुक्ति पत्र? लगभग 3,000 2,500 पोस्ट अभी भी खाली है। तो आप लोगों के साथ कितने लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज? अब हम लोगों के साथ में लगभग 100 दिव्यांग हैं जो हमारे लेखपाल अभ्यर्थी। बाकी हमारे भाई साहब सब लोग हैं। जैसे इन लोगों का पेंशन का है, हम लोगों का सरकार में रोजगार दे, हम उसको खुद पेंशन दे देंगे। हमें नौकरी दे, रोजगार दे। जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको उस तरह से ट्रीट करें। हम लोग भीख तो मांग नहीं सकते। सरकारी लाइसेंस दे दे हम लोग को भीख मांगने का,
नहीं तो ले आए जहर दे दे, हम लोग खा करके यहीं मर जाएं। कह रहे हैं कि जहर दे दे, नहीं तो सरकारी लाइसेंस दे दे भीख मांगने का। क्या लगता है कि क्या अधिकारियों की अनदेखी सरकार तक नहीं पहुंच रही है? क्या सरकार की आंखें नहीं कि वो आप लोगों को सुन नहीं पा रही, देख नहीं पा रही? पहली बार आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। उससे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारा 2016 का जो एक्ट लागू है वो जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए, जो उसमें सभी मांगे हैं हमारी। आज तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। भैया, इतना आप लोगों का अलग से आरक्षण आता है और आरक्षण होने के बावजूद आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जो दिल्ली में और बाहर जो पेंशन मिल रही है सबको, वो पेंशन 5-6 हजार मिल रही है उधर, तो 1,000 में हो जाएगी हमारी किसी की? हमको पूरी पेंशन 5,000 जो दिल्ली में चले तो हमको दें, ठीक है? आरक्षण विकलांगों को नौकरी नहीं जा, आरक्षण खाली जा रहा है। हमारी 115 सीटें बड़ी सामान्य में ले लिया हमारी कैटेगरी को, विकलांग में नहीं ले रहे। क्या विकलांग में नहीं लेंगे? जो आदमी सामान्य में काम कर सकता है, विकलांग में कैसे काम नहीं कर सकता? वो सरकार की नीयत आरक्षण देने की नहीं है, बात ये है। और अधिकारियों क्यों अब बचा रहे हैं जब उन्होंने गलत तरीके हर नौकरी में यही करते हैं। मुख्य सेविका में किया, इसमें किया, AGTA में भी इन्होंने यही कर रखा है। तो आप लोगों ने तो अपने दस्तावेज लगाए होंगे ना? सब कुछ लगा रखा है, हम सब कुछ कराया, इन्होंने अंत में कहते नहीं तुम्हें नहीं लेंगे। तो इससे पहले कहीं और सुनवाई करने के लिए आप लोग का एप्लीकेशन हैं, सब जगह जाते हैं, मना कर देते हैं, फिर कहते हैं हाँ ले लेंगे, फिर नहीं लेते हैं। वो एडी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था लिया जाएगा आपको, तो कोई सुनवाई कुछ नहीं किया उन्होंने। दरबार जो है सिर्फ दिखाने के लिए लगाया जाता है, तो हम मिलने ही नहीं दिया जाता योगी जी से किसी को। कहाँ से आए दादा आप? सर बलरामपुर से। बलरामपुर से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुनवाई करेगी, कुछ बात आगे बढ़ेगी? अरे अभी तो देखा जाएगा, अभी तो बैठे हैं, अभी तो कोई लग नहीं रहा है। जब अभी तक नहीं हुआ तो अब आज क्या होगा देखा जाएगा। कितने समय से लगे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने समय से? आज नहीं। अरे बहुत पहले से हो रहा है। हम 2024 से प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। आज 2 साल धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे 23 महीने हो गए हम लोगों को प्रदर्शन करते करते। यही सब किया जाता है, कभी कहा जाता है हाँ ले लिया जाए, कभी मना किया जाता है, यही चलता रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम जो दिव्यांगजन है वो बैठे हुए हैं और यही बात कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सुनवाई नहीं कर रही। यहाँ पर कुछ और लोग हैं और महिलाएं आप देख पाएंगे तो महिलाएं भी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है, बैठी हुई हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है सुनवाई नहीं कर रही है और आप लोग बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो मांग है कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून सरकार बनाए। पेंशन 5,000 रुपया करें, दूसरे स्टेट में 5,000 6,000 है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आयुष्मान, अंत्योदय कार्ड, आवास, ये तमाम 27 सूत्री मांगे हैं हमारी, जिसके लिए हम 2.5 साल से निरंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 6 बार हाई लेवल की मीटिंग हुई, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेंशन बढ़ाने का आश्वासन मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिया था, विधानसभा पर जब प्रदर्शन करने गए थे उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमको पुनः आज गांधी प्रतिमा में बैठना पड़ा है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री के अधिकारियों से बात की, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए, क्या कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई? क्योंकि आप लोग 2.5 साल से ये प्रदर्शन पूरा कर रहे हैं। 2.5 वर्षों से मुख्यमंत्री से फरियाद ही कर रहे हैं कि मुलाकात का समय दे दीजिए, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने नहीं देते हैं, मिलने नहीं देते हैं। सरकार कहती है कि दिव्यांगजन हमारे लिए सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोपरि है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनके लिए रोजगार सब कुछ वो उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। तो क्या लगता है, क्या आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है? मुझे नहीं पता है कि मुख्यमंत्री जी कितना हमारी सुन रहे हैं। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेखपाल अभ्यर्थी, मुख्य सेविका अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं और कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम बराबर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। अभी 4 तारीख को अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण से वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद भी जो है केवल कार्यवृत्ति जारी कर दी गई है, कुछ नहीं होता। विभाग के अधिकारी ने कह दिया कि भाई राजस्व विभाग जाने, बाल विकास पुष्टाहार विभाग जाने, वहाँ पैरवी करिए, हम केवल आपका प्रत्यावेदन वहाँ भेज सकते हैं। तो क्या मतलब है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हमारा संरक्षक है, हमारा गार्जियन है। अगर वो हमारी पैरवी विभागों में जाके नहीं करेगा तो हमारी बात कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री जी के पास राजस्व विभाग है, लेखपाल और अमीन सब त्रस्त है, कोई नहीं सुनने वाला है। तो आखिर कब तक हम जो है इस तरह लड़ते रहेंगे? तो अब तो ये आ गया है कि 2027 में चुनाव है
हम भी उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग, उनके परिवार के लोग सरकार को अपने वोट बैंक की ताकत का एहसास करावे और सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? अम्बेडकर नगर से हूँ। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं जो है एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी हूँ। मुख्य सेविका जो वैकेंसी आई थी पेड 2021 के थ्रू आई थी 2022 में, और जो है इसमें हम लोगों ने प्री मेंस दिया। पेपर देने के लिए हम लोग सक्षम थे। हम लोग पेपर सामान्य बच्चों के साथ यहाँ लखनऊ आके पेपर दे सकते हैं, और उसके बावजूद पेपर में नंबर जितना कटाव गया उसके कटाव से ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी हमारे मुख्य सेविका बहनों को जो है नियुक्ति नहीं दी गई। सब में रिजल्ट के टाइम नॉट क्वालिफाइड दिखा दिया गया है। अब बताइए, हम लोग हर जगह से मतलब लगभग हम लोग का रिजल्ट आए 1 साल हो गया। 1 साल जो है 28 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया था। तब से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह विभागों में हर जगह जा रहे हैं। हम लोगों को आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारी कोई भी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तमाम दिव्यांगजन जो है वो बैठे हुए हैं, महिला मौजूद है, पुरुष मौजूद है, और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार आश्वासन दे रही है। 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो रहा है। इन लोगों ने सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ पेपर दिया, मेंस निकाला, लेकिन इसके बाद अब अधिकारी इनको ये कह करके नकार रहे हैं कि ये क्वालिफाइड नहीं है। इनकी आवाज सरकार तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, इसको लेकर के इनका बड़ा सवाल। इनका ये कहना है कि जब सरकार हमें दिव्यांग बताती है, हमारा सम्मान करने की बात कहती है, तो वो कागजों में नजर क्यों नहीं आता, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता हमारी पेंशन और हमारी नौकरी के तौर पर। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।